इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में अब तीसरे देश यानी कि अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। न सिर्फ एंट्री हुई बल्कि अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान पर किए गए हमलों की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा और सफल हवाई हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ बम गिराए, जिसमें मुख्य निशाना फोर्डो था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ऐसी क्षमता दुनिया की किसी और सेना में नहीं है। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य शक्ति की एक बड़ी उपलब्धि बताया और अब शांति की अपील की है। ये हमला उस समय हुआ जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल के सामने चिंता बनी हुई है। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तुमने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। इससे पहले ईरान मीडिया ने अमेरिकी हमले की पुष्टि की थी और बताया था कि अमेरिकी सेना की ओर से अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन के जरिए न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। हालांकि ईरानी न्यूज चैनलों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हमले से पहले ही अपने यूरेनियम भंडार को ट्रांसफर कर दिया था। मार्च 2025 में ही ईरान ने अपने संवेदनशील परमाणु उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना बनाई थी, जबकि ईरान के समर्थन में खड़े हुए हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम अमेरिका पर हमला करेंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से किए गए हमले से बौखलाए हूतियों का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हूतियों ने साफ कर दिया है कि अब हम अमेरिका पर हमला करेंगे। हूतियों ने अमेरिकी नौसेना के बेड़े पर बड़ा हमला करने की चेतावनी दे डाली है। युद्ध में हूती आधिकारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं और अमेरिका लाल सागर से अपने जहाजों को दूर रखे, क्योंकि हम एक बार फिर लाल सागर में मौजूद अमेरिका के जो सेना के जो जहाज है उन्हें निशाना बनाएंगे। बाकायदा इस बात की जानकारी हूतियों ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट के जरिए दी है और अपना ये बयान उन्होंने दुनिया के सामने भी अब रख दिया है। वह ईरानी टीवी के हवाले से हूतियों के साथ साथ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि ये युद्ध आपने शुरू किया है और हम इसे खत्म करेंगे। यानी कि अब अमेरिका को खुली चेतावनी ईरान के साथ साथ हूतियों की तरफ से भी दी गई है। जबकि आपको बता दें, इससे पहले यमन के हूतियों अमेरिका के बीच बड़ी डील हो गई थी, जिसमें साफ साफ हूतियों ने कह दिया था कि हम अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे और लाल सागर में अमेरिका के जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ईरान पर हुए हमले से भड़के हूतियों ने एक बार फिर अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। एक बार फिर अब हूती अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे और उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है और लाल सागर से अमेरिकी जहाजों को नहीं जाने की भी धमकी अब हूतियों ने दी है, क्योंकि हूतियों ने साफ कर दिया है कि ईरान के समर्थन में हम सीधे तौर पर खड़े हैं और हर हमले का बदला अब अमेरिका से लिया जाएगा। हूतियों ने साफ कर दिया है कि अगर लाल सागर में अमेरिकी जहाज नजर आता है तो उस पर अब पहले की तरह हमले किए जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि अमेरिका का इस पर क्या पलटवार आता है। नेतन्याहू धन्यवाद दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a